आपकी जाती क्या राय है? आप इसको किस तरह से देखते हैं कि कौन फायरिंग कर? अब शुभ शुभ सरकार है ना, वो इतना खूबसूरत है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, गोल सोल क्यूट सा है यार। को मेरे से बड़ा तो नहीं है कि मैं साहब सुब उसको कहूँ, एवं साहब सुब कह दूं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मैं हूं आपका जाहिद खान। जैसा कि हाल ही में आपने देखा है कि इकरारुल हसन साहब के घर में फायरिंग होती है और 1.5 दर्जन से ज़्यादा खाली खौल मिलते हैं और इसके साथ बहुत अजीब सी बात है कि उसमें से एक जिंदा गोली मिलती है। गोली जिंदा भी होती है, ये मुझे इल्म नहीं था, लेकिन इंकशाफ हुआ है कि जिंदा गोली भी मिली है। हर इंसान का कहना है कि फायरिंग किसने करवाई, फायरिंग उसने करवाई, लेकिन आपको पता है कि इकरारुल हसन साहब और शुभ शुभ वाली सरकार के दरमियान में एक सख्त इख्तलाफ चल रहा है। क्या ये लड़ी उसी में से है या तीसरा बंदा बैठ के कोई फायदा उठा रहा है? हम बात करेंगे शाहिद चौधरी साहब से, आखिर ये सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भैया। चौधरी साहब, इकरारुल हसन साहब के घर में फायरिंग होती है जी जी। और जराये से पता चलता है 1.5 दर्जन से ज्यादा खौल मिलते हैं जी जी। और एक जिंदा गोली मिलती है। जिंदा गोली के बारे में हम बाद में पूछेंगे आपसे। हम आपकी जाती राय पूछना चाहते हैं कि आप क्राइम पे बहुत गहरी नजर रखते हैं, आपका जाती मौकफ क्या है? क्या ये फायरिंग किसने करवाई है? मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो जो है ना, मैं एक चीज़ आपको बतानी चाहता हूँ। लोगों के जहन में ना, बल्कि मेरे अपने जहन में ये बात होती थी कि इकरारुल हसन जो है ना, शायद ये जो है ना, यानी कि लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनने के लिए होता है ना बंदा, या दूसरा अदारों को थोड़ा मुतहर्रिक कर देना ताकि मैं जो स्टिंग ऑपरेशन करता हूँ मुझे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना, ज़्यादा सिक्योरिटी फ्राहम की जाए, अदारों की मेरे ऊपर नज़र हो कि इस बंदे को सिक्योरिटी रिस्क है, इतने बड़े ये प्रोग्राम करता है। लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी इकरार भाई से जब बात हुई है ना फ़ोन के ऊपर, ज़ाहिर है कि ये वाक़या था, इसको मैंने रिपोर्ट करना था, हालात को जानना था। तो मुझसे जब उन्होंने बात का आगाज़ किया ना, तो उन्होंने एक बात की थी, शायद भाई ये पॉसिबल, ये भी मुमकिन है। लाहौर शहर है, आपने भी अक्सर देखा होगा रोड्स के ऊपर अमीर माँ बाप की बिगड़ी उलाते हैं, जो गाड़ियों में से जो है ना, चलती गाड़ियों में से शीशे नीचे करते हैं, एक हाथ बाहर निकालते हैं, ट्र रैपिड फेरते हैं और निकल जाते हैं। उनकी गाड़ियाँ जिग जैग करती इतनी फास्ट जाती हैं कि मैं उनका नंबर तक नोट नहीं कर सकता हूँ। होते हैं ऐसे वाक़यात लाहौर में नहीं, पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर में। शराबे कबाबे, रात को महफिलों में फिरने वाले जो मम्मी डैडी बच्चे इस तरह की हरकतें कर गुजरते हैं। अब उसमें ना उन्होंने मुझे कहा कि शायद भाई हो सकता है कि अगर किसी का मैं नाम ले दूं, मैं शुभ शुभ सरकार या तारिक बशीर चीमा का नाम ले देता हूं, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हालात कुछ और सामने आते हैं, तो लोग मेरी बातों को सुनते हैं, मानते हैं, समझते हैं और गौर से देखते हैं। और मुझे मेरी ज़ाती रेपुटेशन है ना, तो लिहाजा ये जो है ना, इसको तीनों एंगल से आपने देखना है, तो फिर उसके मुताबिक आप जो रिपोर्ट करना चाहते हैं आप करें। अब उसमें ये देखिए, आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, मुनसिफाना रिपोर्ट ये होती है कि आप तमाम हालात का जायज़ा लें। एक पुलिस ऑफिसर है ना, ये शान भाई आपने सारी ज़िंदगी ज़हन में रखना है, जो मौका के ऊपर नहीं ना पहुंचा, अगर वो मौका पे नहीं पहुंचता, उसको ये नहीं पता लाश किस एंगल पे पड़ी थी, उसको ये नहीं पता खौल जो थे ये कहाँ से बरामद हुए हैं, उसको ये नहीं पता कि FIR में वो बंदा कह रहा है कि मैं शरकन से आया हूँ, तो गोली इसको जो है गर्बन से लगी है, बंदे का सुराग पीछे होल्ड छोटा है, आगे बढ़ा। ये स्टार्ट में आपको जो है ना जायब हुआ पे शाहिद मिलते हैं। मैं चूँकि मौका पर नहीं गया, लेकिन वो वीडियो जो पुलिस वाले वहां पर जाके बना रहे हैं, खौल जो उन्होंने हाथ में पकड़े हैं, एक जिंदा गोली, वो जिंदा गोली, इसके बारे में बहुत परेशान ये ना लफ्ज लिखा जाता है। अगर कहीं से कोई बरामदगी होती है ना, पुलिस फर्ज मकबूज भी बनाती है, कोई जगह पे कोई चीज़ें बरामद होती हैं, तो उनके अंदर अगर खौल मिलता है ना, तो उनको खौल लिखा जाता है। लेकिन जो गोली होती है ना, हालांकि उसको गोली लिखना चाहिए, जिंदा इसलिए लिखते हैं कि वो या मिस हो जाती है, पीछे से उसको थोड़ा सा हल्का सा निशान पड़ता है, लेकिन वो गोली नहीं चलती, वो एक्सपायर होती है या बारूद में कोई प्रॉब्लम होती है। वो गोली आप उसको ना बाहर जब निकालेंगे ना, तो गोली बाहर गिर जाएगी। और वहाँ पे कुएं से अगर वो गोली मिल जाती है, तो इसका मतलब ये है 100%, 1 मिलियन% ऐसे होता है, क्योंकि खौल इकरार भाई की जो है ना रिहाइश के सामने से मिले हैं और एक ही लाइन में उसी सिमत पर राइट साइड पर भी खौल मिले हैं, 4 गालबन एक जगह पे और जिंदा गोली, यानी वो जो पूरी साबित गोली जो चली नहीं है, हाँ जी, वो गोली भी वहां पे पड़ी है। और आगे जो है ना 7-8 हॉल और टोटल 13 हॉल है और गालबन एक गोली है। अब ये हुआ क्या है, बच्चे थे, मेरा जो अंदाजा है, क्योंकि इकरार भाई ने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया कि ऐसे भी हो सकता है। अब वो बच्चे थे, उन्होंने फायर किया तो गोली फंस गई है, उसने गाड़ी में से दूसरा हाथ निकाल के चैम्बर मारा है दोबारा कि गोली को चेक करो फंसी है, वो जिंदा गोली बाहर गिर गई है, वो पहले वाले हॉलों के पास पड़ी हुई थी। अब वो गोली नहीं चढ़ गई, डेफिनेटली अगर एक गिरेगी तो दूसरी चैम्बर में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसने चलते हुए ना, ये इसका मतलब ये है कि अगर हॉल आगे से जो मिले हैं और वो भी राइट साइड से मिले हैं थोड़े फासले पे, इसका मतलब फायर गोली ऊपर नहीं चढ़ी, उसने थोड़ा सा उतनी देर में गाड़ी भी आगे चली गई, उसने फायर किया और हॉल वो भी उसी जगह पे गिरे हैं। और ब्रेस्ट क्यों चला है
क्योंकि अगर सिंगल फायर होते ना तो गोलियों के हॉल वक्फे से मिलते, 8 हॉल 10 हॉल एक जगह पे और 3-4 हॉल जो है ना एक जगह से मिल जाना, और जिंदा गोली का स्टार्ट पहली जगह पे मिलना। अगर ये जिंदा गोली अगली जगह पे मिलती तो फिर इसका मतलब उनकी गोली फंसी है तो वहां पे गिरनी चाहिए थी। गोली पहले फंसी है जो बाहर गिर गई और उन्होंने नया जो है ना फायर ब्रस्ट कर दिया। अब ये होता है, वाकया होता है, वाकया हो गया। इसके बाद असल चीज ये है कि वो इस पोर्श एरिया में डिफेंस DHA का जो फेज 6 है, सेक्टर 3 जहां पे इकरारुल हसन की रिहाइश है, इस एरिया में तो हर जगह पे जो है CCTV कैमरे लगे हुए हैं। बिल्कुल। अगर रिंग रोड पे आप आते हैं, मेन रोड पे आप आते हैं तो वहां पे सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं। ये गाड़ी आई कहाँ से? गाड़ी आई कि 11:37 पे ये जो है ना फायरिंग की इन्होंने कॉल इकरार उन्होंने बताया कि मैंने अपने भाई को ये कहा, मेरे भाई ने मुझे कहा बाहर फायरिंग हो रही है। तो मैंने उससे कहा हमें क्या जरूरत पड़ी है, ऐसे फायर तो बाहर होते रहते हैं, कौन सी को हमारे घर पे हुई है। तो भाई ने जब दोबारा फायर हुआ है ना, इसमें कुछ टाइम था और ये टाइम वही टाइम था जब वो गोली फंसी ऐसे निकाल के फेंकी और आगे जाकर फिर घोड़ा दबाया, चेक किया तो वो ब्रस्ट निकल गया क्योंकि वो खौल एक जगह पे पड़े हुए। तो ये तफ्तीशी जो है ना इनका काम होता है, वह बड़े अच्छे वहाँ पे ऑफिसर हैं, उनसे मेरी बात हुई थी, उनकी मैंने ऑडियो भी जो है बीच में चलाई है। उन्होंने कहा था कि हमने FIR दर्ज कर दिया जो ज़रूरी थी सबसे ज़्यादा। तो उसके बाद DSP रईस खान साहब है, उनके साथ मेरी बात हुई। उन्होंने मैंने पूछा कि आप CIA कहते हो ये क्या हुआ? उन्होंने कहा इंशाल्लाह ये कोई ऐसी बात नहीं, से पकड़ लेंगे इनको, ये तो हमारा अपना जाती हुआ है। ये तो इकरारुल हसन साहब कहते हैं ना जी ये लड़कों ने फायरिंग की या किसी ने फायरिंग की, आपकी जाती क्या राय है? आप इसको किस तरह से देखते हैं कि कौन फायरिंग करवा? मैं बताता हूँ, इसमें तारक बशीर चीमा हो, तारक बशीर चीमा इनका नाम आ रहा है, आपने दूसरी बार लिया है, ये कौन है? मैं बताता हूँ ना, वो बहावलपुर वाकया नहीं हुआ था, बहावलपुर यूनिवर्सिटी वाला। हाँ जी। उसमें इनका कोई बेटा था और वो भी वहाँ पे जो इन्होंने वाकया रिपोर्ट किया था कि वो भी उनका बेटा जो है ना उसमें इन्वॉल्व है, यानी काफ़ी हद तक जो है ना उसके बच्चे की वजह से जो है ना वो सारा वीडियोस बनना और वो जो पूरी दुनिया में जग हंसाई मारी हुई है वो सारा उन्होंने कहा था कि तारक बशीर चीमा जो है ना इसके बेटे का है। तारक बशीर चीमा जो है वो मुँह फटा आदमी है, वो बात यानी कि समझ लेंगे, उनको आप नहीं पता होता वो क्या कह रहे होते हैं। अच्छा, ये बात होता है ऐसे लोग, इनकी सराइकी होती है, ये कोई गलत बात भी कर रहे हो ना तो उसको इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि खाबे खुबे खा गए, लस्सियाँ दूध पी गए जो है ना, इनको उधर थोड़ी अकल ना 2 मिनट 2 सेकंड के बाद इनको समझ आती है हमने क्या कहा है। तो ऐसे बंदों को इग्नोर कर देना चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज अगर जिस बंदे, अब मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरी बात को लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, उनको कुछ अंदाजा हो रहा होगा ये बंदा, मैं कोई एक्टर तो नहीं हूँ, मैं तो एक आम सा बंदा हूँ। फेस एक्सप्रेशन जो है ना ये बता देते होते हैं। उनका लहजा जो है ना बड़ा मीसना सा होता है, यानी कि मीसना था कि 2 रंगी यानी उन्होंने जो है ना एक्सप्रेशन बनाए होते हैं तारक बशीर चीमा ने, और वो जो है ना बयान वो ऐसा दे देते हैं कि जैसे पता नहीं कितने बड़े टेढ़े हैं। हालांकि डिजिटल मीडिया ये जो बम जिसके हाथ में है ना, अगर वो हकायक और सयाक को सबाहत पब्लिक के सामने रखे तो इससे खतरनाक हथियार ही कोई नहीं। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते? ऐसे। अब शुभ सरकार है ना वो इतना खूबसूरत है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, गोल मसोला क्यूट सा है यार, को मेरे से बड़ा तो नहीं है कि मैं साहब शुभ उसको कहूँ, एवं साहब शुभ कह दूं, शुभ सरकार या जो भी उसका नाम है। अब वो बड़ा गोल मटोल सा गोरा चिट्टा बड़ी अच्छा, यानी कि देखने में बड़ा गुड लुक है। अगर वो बंदा देखे ना, एक चीज आप नोट करें, चेहरा खुली किताब होता है, उसका चेहरा जो है ना, उस चेहरे के ऊपर कोई ऐसी लानत नहीं है, उसके चेहरे के ऊपर कोई ऐसी मुनाफिकत नजर नहीं आ रही जो रियलिटी है। कहते हैं ना चेहरा खुली किताब है, तो मुझे उसके चेहरे के ऊपर जो है ना बताते हैं, खुद मैं कई दफा उसको क्लोज करके जूम करके देखा है कि इसके चेहरे पे मुझे कोई ऐसी चीज नजर आए, मुझे नहीं नजर आई। अब दूसरी तरफ ये टोपी ड्रामा है, क्योंकि इकरार भाई ने भी वो सारे काम करके दिखा दिए। अब होना ये चाहिए था, इकरार भाई को वहां पे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये मजहबी रंग की कोई आपके मुंह से बात निकलवा करना, वो कहते हैं फाड़ लो सन, तो आवाम का आपको पहले ही पता है। इकरार भाई को वहां पे नहीं जाना चाहिए था, इनका अपना मौकफ देना और उस पर डट जाना कि शुभ सरकार 2 नंबर है, लोग इनकी बात को ज्यादा मानते हैं।